Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss another topic that is the sources of variation. बेसिकली स्टूडेंट्स जब हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी वहाँ पे हमने ये बात की थी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो अप्लाई ही उस वक्त होता है जब एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है, क्योंकि वो वेरिएशन वाला ट्रेड वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल और वो उस जनरेशन को अगर फ़ायदा दे रहा हो तो। वेरिएशन बेसिकली क्या है? आर द इनहेरिटेबल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट। एक ऐसा इनहेरिटेबल ट्रेट जिस पे नेचुरल सिलेक्शन अपना एक्ट कर सकती है और ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के दरमियान में हो सकता है। वेरिएशन बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिज्म में कोई भी जो चेंज है, कोई भी वैरायटी है जो एक ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करने के लिए जो वो अडेप्ट करता है, दैट इज़ वेरिएशन। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये वेरिएशंस किस किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। नाउ वी विल डिस्कस दोज पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज़ द म्यूटेशन। म्यूटेशन बेसिकली क्या है? चेंज। किस चीज़ में चेंज आएगा? इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये वो चेंज है कि ऑब्वियसली जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में कोई भी अगर चेंज आता है तो वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरी अपनी जनरेशन में ज़रूर ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि डीएनए में चेंज है और डीएनए में चेंज इज़ द परमानेंट चेंज। So that's why it can be transferred to the next generation. Mutation can occur spontaneously or by environmental factors. दो तरह से म्यूटेशन हो सकती है, या तो वो स्पॉन्टेनियसली हो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो। जैसे कि आप इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट है केमिकल्स के साथ, रेडिएशंस के साथ, तो वहाँ पे डीएनए में चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर एक इस तरह का कोई सडन इस तरह की एक्टिविटी इन्वायरमेंट में हो जाए जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, ये तो उस वक्त क्या होता है कि इस तरह से भी म्यूटेशन हो सकती है। बेसिकली म्यूटेशन 3 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रल, सेकेंड वन इज़ हार्मफुल और थर्ड वन इज़ बेनिफिशियल। मतलब ये कि अगर हम न्यूट्रल म्यूटेशन की बात करें तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उस पर भी उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो नेक्स्ट जनरेशन में अगर ट्रांसफ़र हो रही है कोई अपना इफेक्ट शो करेगी वहाँ पे। डैट इज़ न्यूट्रल, जहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। जब हम हार्मफुल की बात करते हैं तो हार्मफुल म्यूटेशन वो होगी जो एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुई है लेकिन उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, वो उसको नुकसान दे रही है, लेकिन ये कि वो डीएनए में हो रही है तो डैट्स वाई इट इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन और वहाँ पे भी वो हार्मफुल ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल म्यूटेशन वो है जो एक ऑर्गेनिज्म को उसके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्पफुल है। तो ये वाली जो म्यूटेशन है बेसिकली इसको हम बेनिफिशियल म्यूटेशन कहेंगे, और ये जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पे भी ये उस जनरेशन के लिए बेनिफिशियल ही होगी। एंड प्रोवाइड बेटर वेरिएशन टू द ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में बेटर वे में सर्वाइव करने में भी हेल्पफुल होगी। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया में अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है, मतलब अगर कोई पर्सन एक एंटीबायोटिक ले रहा है तो बैक्टीरिया में म्यूटेशन की वजह से उसने उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो ये क्या करेगी बैक्टीरिया को किस तरह से, अगर बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है एंटीबायोटिक से तो उसका क्या होगा कि जो उसका सर्वाइवल है उसके मोर चांसेस होंगे और उसके साथ साथ वो रिप्रोड्यूस भी कर सकेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डैट एंटीबायोटिक जो उसको कोई भी नुकसान नहीं दे रही है। स्टूडेंट्स ये बात हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसको हमने इतना अरसा यूज़ नहीं करना, इतना प्रोलॉन्ग पीरियड नहीं होना चाहिए कि बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लें, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो बैक्टीरिया को उससे फ़ायदा होगा और हमें वो बैक्टीरिया नुकसान पहुँचाता रहेगा। स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, लेकिन वी डू नॉट एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ आवर पेरेंट्स। ऐसा क्यों है? ऐसा वेरिएशन की वजह से है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इट इज़ ड्यू टू इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स थ्रू मियोसिस। जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये, हम जो क्रोमोसोम्स हैं वो हम दोनों से रिसीव करते हैं, अपने फादर से भी और अपनी मदर से भी। तो यहाँ पे हमारे पास उन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, इसलिए हम एग्जैक्टली अपने एक पेरेंट जैसे नहीं होते, हम में दोनों की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस वो भी
ये इसी तरह से है कि जब वो DNA मटेरियल एक्सचेंज होता है तो वो भी हमें वेरिएशन लाने की एक बड़ी रीज़न बनता है। द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 2 पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो पेरेंट्स की वजह से जो दोनों के क्रोमोसोम्स हम रिसीव करते हैं, हाफ फ्रॉम वन पेरेंट एंड हाफ फ्रॉम द सेकेंड पेरेंट, तो उससे क्या होता है कि ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। ये जो हमारी वेरिएशन है बेसिकली ये क्या करती है, न्यू कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, या हमें न्यू कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती है। Human siblings have different combinations of characteristics, hair color, eye color, because of genetic recombination that occur during the formation of gametes in parents. हमारा आई कलर, हमारा हेयर कलर कुछ वन पेरेंट से रिजेंबल करता है, कुछ दूसरे पेरेंट से रिजेंबल करता है। ये बेसिकली सब कुछ जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से, मतलब ये कि जो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली क्या कॉज करता है, वो वेरिएशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल रखने के बावजूद एग्जैक्टली उनकी कॉपी नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बनानास हैव न्यूमरस म्यूटेशंस। बनाना बेसिकली क्या होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है। नॉर्मली हमने बात की थी हैप्लॉइड की या फिर डिप्लॉइड की। डिप्लॉइड में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन बनाना में क्या होता है 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल का मतलब इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा आगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बनाना है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि वो स्टीराइल है। तो यहाँ पे जो बनाना है उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं। एवरी बनाना इज़ अ क्लोन। जो बनाना है वो एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट की, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। किस तरह, ग्रोन फ्रॉम अ कटिंग ऑफ अनदर प्लांट। आपने कटिंग के बारे में पढ़ा है कि कटिंग करके जो कटिंग का प्रोसीजर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि न्यू बनाना प्रोड्यूस करवाते हैं। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड होने की वजह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये स्टीराइल हो जाता है। सो स्टूडेंट, this is all for today. Hope so all the things are clear to you. Kindly mark all the definitions or headings on your book. Thank you so much. Allah Hafiz.